हेमंत जी, तो क्या ये तरीका भी हो सकता है कि अगर आपको इतना ही एलोकेशन करना है तो बिना किसी झंझट के, बिना किसी हेडेक के आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, जिसमें आपको इक्विटी का फायदा भी मिलेगा, डेट की सिक्योरिटी में भी मिलेगी और सोने की चमक भी आ जाएगी। जी, बिल्कुल स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, मीडियम टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका पूरा पैसा एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में नहीं जाए, आपको सही लेवल का डाइवर्सिफिकेशन मिले, तो मुझे लगता है वहाँ पे मल्टी एसेट फंड बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। इनफैक्ट आज के समय में आपके पास तरह-तरह के मल्टी एसेट फंड्स हैं, जहाँ पे इवन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे इक्विटी टैक्सेशन है और कहीं पे क्योंकि 35% से ज़्यादा इक्विटी है, तो वहाँ पे आपको 3 साल के बाद इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है और आपको टैक्स जो है वो 20% देना पड़ता है। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कमोडिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास गोल्ड सिल्वर दोनों हो, तो ऐसे भी कई सारे फंड हैं मार्केट के अंदर, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जहां पे आपको इक्विटी मिलेगी, आपको डोमेस्टिक इक्विटी, आपको इंटरनेशनल इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, आर्बिट्राज और डेट। क्योंकि जो मल्टी एसेट फंड है वहां की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कम से कम 3 एसेट क्लासेस होनी चाहिए और मिनिमम 10% एक्सपोजर वहां पे होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर जो है कई जगह पे आपको 10-11% मिल जाएगा आपको वहां पे। तो आई थिंक दोनों अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें, तब भी मल्टी एसेट एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, आप नहीं चाहते हैं कि वो हैसल हो आपको, आप एलोकेशन देखते रहें, तो आई थिंक यू शुड लीव इट टू द फंड मैनेजर। वो अपने हिसाब से इसको करेंगे क्योंकि उनको मिनिमम एक्सपोजर जो है एसेट क्लास में रखना ही पड़ता है। तो ऐसे ऐसे कई ऑप्शंस अवेलेबल है। मुझे लगता है मल्टी एसेट फंड एक काफी अच्छा तरीका हो सकता है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का, अगर आप उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हो तो।